राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। आज 55वां अध्याय पढ़ेंगे। और सुना करो, सुनने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। और समय नहीं है तो फोन में चला कर छोड़ दो, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। और मेरे परिवार की तरफ से सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 55वां नारद जी ने कहा, विधाता महाप्राज्ञ है, आप शिव तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं। आपने बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त देवता मुनि उस समय मेरे लोक में आए। या मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके बार बार मेरे सत्वन किया, फिर अपने विशेष पूर्ण रूप से क्लेश सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो, व्यथित हो, चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवता और मुनियों के साथ विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार कर नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा स्तुति करके दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह से यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो, समस्त देवता मुनि सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। देवादिदेव रामानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समय तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न करने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान से कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है, जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव उसमें अपने प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं। तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपनी दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधेय उन्हें शांत करने का केवल यही उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण में भी तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान चलूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्म को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता मुनि और प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्य से भिन्न किन अप्सराएं, योग सिद्ध महात्मा पुरुष उनका भली भांति सेवन करते हैं। तथा यह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा है। उस पुरी के पास ही सौगंधी वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप भर लेती हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी दूर पर शंकर जी के वटवृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा, उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था। ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों का ही उसका दर्शन हो सकता है। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों के द्वारा शव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर, जो गुह्यों को राक्षसों के स्वामी है, अपने सेवक गणों तथा कुटुंब जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाले सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृदय हैं। उस दिन वे कुशासन पर बैठे थे। सब संतों के सुनते ही तुम्हारे प्रसन्न करने पर उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। बाया चरण अपनी दाया जाग पर, बाया
हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, त्रक मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उसमें विष्णु आदि सब देवता हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कार, स्वयं भी नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि कल की वीडियो में क्या चाहिए। राम राम जी।